हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और सीधा हम कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। Amina buys a book for rupees 275 and sells it at a loss of 15%. How much does she sells it for? क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए। तो बच्चों, जो भी आपका आंसर आया है अपना आंसर आप शेयर कर दें। देखिए, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है अमीना एक बुक खरीदती है, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक कितना है, 275 रुपए में वो ये बुक खरीदती है। उसके बाद उसको लॉस होता है 15% का। तो कितना लॉस हुआ? लॉस हुआ 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस। जिसने ना खरीदा है उसका 15% का ही तो लॉस हुआ है। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस की जगह 275 लिख सकते हैं, 275। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 15/100 इंटू 275। तो क्या आ जाएगा, ये 25 चौके 100 और ये आ जाएगा 25 कम 25 और 25 कम 25। आगे इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 15 इंटू 11 165/4, 165/4 आ जाता है। और क्या कर सकते हैं, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। किसमें? डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 165 को 4 से भाग कर लेते हैं। ठीक है, 4 इंटू 4 16, 0 बच गया, 5 उतार लिया, 4 एकम 4, 1 बच गया, डेसिमल के बाद एक 0 आ गई, तो 4 दूनी 8, 2 बच गया, फिर एक 0 उतार ली, तो 4 5 20। तो कितना आ गया? 41 रुपए 25 पैसे, है ना। 41 रुपए 25 पैसे का नुकसान हुआ है। इतना लॉस हुआ है बुक बेचने के बाद। दैट मीन्स कितने रुपए में उसने वो किताब बेची है, ये कैसे पता लगेगा? देखिए, एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, जो कॉस्ट प्राइस होता है उसमें से अगर जो नुकसान हुआ है वो घटा दें तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाता है। कॉस्ट प्राइस 275 है, उसमें से नुकसान हुआ है 41 रुपए 25 पैसे का। इसको घटा दीजिए, जो आंसर आएगा वो सेलिंग प्राइस होगा। तो 275 में से 41.25 अगर माइनस करेंगे आप, तो देखिए डेसिमल नंबर को माइनस करना है, यही आपकी कैलकुलेशन है। बाकी तो सब इजी है। तो क्या करना है, यहां से 4 बच गए, 10 माइनस 5 5 आ गया, 9 माइनस 2 7 आ गया, और 4 माइनस 1 3 आ गया, 7 माइनस 4 3 और 2 का 2। तो ये आ गया 233.75 रुपए। ये सेलिंग प्राइस आ गया, यानी जो बुक है उसने 233 रुपए 75 पैसे की बेच दी है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों, ये सबने नोट डाउन कर लिया है।
तो अगला टॉपिक देखिए, फाइनल टॉपिक है यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे जो हम करने जा रहे हैं वो है कि भाई जो पैसा उधार लिया गया है उस पे क्या शुल्क लगता है। जो उधार लिए गए पैसे पे शुल्क लगता है उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट या फिर साधारण ब्याज। अच्छे से समझना बच्चों, काफी प्रैक्टिकल यूज है इस टॉपिक के। आपके आने वाले समय में भी बहुत सारे प्रैक्टिकल यूज होने वाले हैं। डेली लाइफ में ही काफी सारी चीजें आप इससे रिलेटेड देखेंगे, तो ध्यान से समझना। देखिए यहाँ पे है एक लड़की ऋचा, ठीक है, एक लड़का है मोहन। ये दोनों क्लासमेट हैं, आपस में बात कर रहे हैं। तो इसने बोला कि हम एक स्कूटी लेंगे। ऋचा ने मोहन को बोला कि हम एक स्कूटी खरीद रहे हैं, मेरे फादर एक स्कूटी खरीद रहे हैं। तो मोहन ने बोला कि भाई स्कूटी खरीद रहे हो तो पैसा इतना कहां से आया आपके पास स्कूटी खरीदने का। तो इसने बोला कि भाई उनके पास था नहीं, कुछ पैसा था और कुछ उन्होंने बैंक से उधार लिया है। क्या किया है, जो बैंक है, बैंक में गए वो और उन्होंने बैंक से कुछ पैसा उधार ले लिया। तो बैंक से जो पैसा उधार लिया है उसने, उसके फादर ने, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल और द सम बोरोड। समझना ध्यान से कि भाई कुछ जैसे स्कूटी लेने के लिए उसके फादर ने बैंक से जो पैसा उधार लिया उसको हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल, या फिर सम बोरोड, उधार लिया गया पैसा। ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी साथ के साथ आप समझ लीजिए। हिंदी में बोलते हैं इसको मूलधन। मूलधन, ठीक है, उधार लिया गया पैसा मूलधन, इसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद भाई ये स्कूटी आ जाएगी, लेकिन जो पैसा उधार लिया गया है उसको वापस भी तो करना है। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई जो पैसा लिया वो उतना ही पैसा वापस कर देंगे। कुछ समय बाद जब वो पैसा वापस करेंगे तो वो ये मूलधन वापस नहीं करेंगे और कुछ वापस करेंगे। ठीक है, मूलधन यानी प्रिंसिपल वापस नहीं होगा, उस टाइम पे अमाउंट वापस करेंगे। क्या वापस करेंगे, अमाउंट। अमाउंट होता है मिश्र धन। लिया उन्होंने प्रिंसिपल, लौटा रहे हैं अमाउंट। फर्क क्या है इन दोनों में, ध्यान से समझते हैं। तो देखिए जो अमाउंट होता है उसमें एक तो प्रिंसिपल आता है, मतलब जो मूलधन है वो तो वापस करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और वापस करना है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा पैसे, फालतू पैसे उनको वापस करने हैं। एज ए चार्ज बोल दीजिए कि भाई इन्होंने एक साल के लिए जो बैंक का पैसा इस्तेमाल किया है, यूज किया है, जिसकी वजह से उनके पास पैसा ना होते हुए भी स्कूटी वो ले आए, तो उसके लिए कुछ तो उनको देना पड़ेगा रिटर्न में बैंक को। तो वही क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट यानी ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज वो देंगे। भाई जो
पैसा लिया है उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिला के वो बैंक को दे देंगे तो वो होता है एक अमाउंट बैंक को देंगे, मिश्र धन बैंक को देंगे, किसके साथ? इंटरेस्ट के साथ, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ के देंगे। ठीक है, तो ये होते हैं कुछ टर्म्स जो आपके यहाँ पे काफी काम आने वाले हैं, नोट डाउन कर लीजिए। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको। तो सब नोट डाउन कर लिया, कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? अब देखिए, हम इसको क्वेश्चन इसके बेस पे क्या आते हैं, क्या इसमें निकालना पड़ता है, सब डिस्कस करेंगे। तो आपको एक तो है यहाँ पे प्रिंसिपल, ठीक है, तो उसको P से डिनोट करते हैं, ये होता है प्रिंसिपल। सबको पता है प्रिंसिपल यानी मूलधन। फिर होता है इसमें टाइम, समय, है ना, कितने समय के लिए ले रहे हैं? तो अभी हम 1 साल के लिए ले रहे हैं मान लीजिए, ठीक है। और होता है आर, एक होता है आर, आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर। ब्याज की दर कितनी होगी, मतलब कितने प्रतिशत 1 साल में ब्याज लिया जाएगा, ठीक है। किसका प्रतिशत? जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, उसका। तो बेसिकली हमें यहां पे क्या निकालना होता है? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यानी इसको हम आई से डिनोट करते हैं। इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? ब्याज। ये टर्म्स है, ये समझ गए होंगे आप। अब देखिए, अगर हमें इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करते हैं हम? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100 ये कर देते हैं। समझना बात को ध्यान से, ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, ब्याज निकालने के लिए जो मूलधन है उसको गुना करते हैं ब्याज की दर से और उसको समय से गुना करते हैं, डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं। ये डिनोमिनेटर में 100 किसके नाम का आया? आर क्या होता है? ये ब्याज की दर प्रतिशत में होती है, प्रतिशत में होती है, प्रतिशत को हटा के हम नीचे 100 लगा देते हैं, बस यही चीज है। तो जो हमारा ब्याज आता है वो हो जाता है P इंटू आर इंटू टी। अब ये समय आप कितने साल के लिए ले रहे हो? 1 साल के लिए ले रहे हो तो टी आ जाएगा 1। अगर आप 1 साल के लिए ले रहे हो पैसा तो टी 1 आ जाएगा। अगर आपने पैसा उधार लिया 2 साल के लिए तो टी 2 आ जाएगा। अगर 3 साल के लिया तो 3 आ जाएगा, एंड सो ऑन। कितने ही साल के लिए लो, टी की जगह वही वैल्यू रख देंगे। तो ये क्या हो जाता है? ब्याज आपको पता लग जाएगा कितना ब्याज आपको मिल रहा है या फिर कितना ब्याज देना है। तो पैसा जो वापस करना है उसको बोलते हैं हम अमाउंट, जिसको मिश्र धन भी बोलते हैं, ठीक है। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो मूलधन होता है और जो ब्याज होता है, दोनों को जोड़ के हम अमाउंट बोलते हैं, जो लौटाना होता है, वापस करना होता है। तो ये फॉर्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ये यूज करा करेंगे हम क्वेश्चंस में। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों एक क्वेश्चन करेंगे अब।
तो बच्चों क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। कि भाई 2 केस आपको दिए हैं, आपको अमाउंट बताना है कि वापस अमाउंट 3 साल बाद कितना देना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 1280 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। पी ए क्या मतलब क्या होता है, कई जगह आपको पी डॉट ए डॉट मिलेगा, तो इसको हम फुल फॉर्म लिखते हैं पर एनम होता है। क्या होता है पीए का फुल फॉर्म पर एनम। पर एनम मतलब एक साल में, एनम मतलब पर एनम मतलब हर एक साल में, ठीक है। तो हर एक साल में 12% का ब्याज लगेगा। कितने अमाउंट पे लगेगा 1280, 1280 रुपए पे लगेगा ये, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको और जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताएंगे। बच्चों उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन तो कर लिया होगा एटलीस्ट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको, तो थोड़ा ध्यान यहाँ रखना, बस 2 मिनट के लिए। अब देखिए फर्स्ट पार्ट अगर सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो वो लिखना जरूरी है। एक तो प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है ₹1280, ठीक है। और क्या गिवन है, और दिया है बच्चों आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर जिसको हम बोलते हैं, कितना है 12% पर एनम दिया है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। तीसरी चीज क्या दी है, समय, टाइम भी तो दिया है, कितना दिया है 3 years, 3 years ये टाइम दिया है, ये प्रिंसिपल, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये 3 चीज अगर दी है तो आपको अब क्या निकालना है, अब निकालना है इंटरेस्ट, ब्याज। इंटरेस्ट क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बाय 100। P कितना है यहाँ पे 1280 इंटू आर कितना है 12 इंटू टी कितना है 3, और जो प्रतिशत है उसकी जगह नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा 100। अब एक जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गई, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो गया 128 इंटू 36 बाय 10। मल्टीप्लाई कर दीजिए 128 को 36 से, 128 को 36 से गुना करना है। 8 छिक 48, 4 हासिल, 6 दूनी 12 और 4 16, 1 हासिल, 6 कम 6 और 1 7 इंटू 24, 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 1 3 8, 10 की 0 1 हासिल, 15 और 1 16, 1 हासिल, 3 और 1 4, 4608। तो ये आ गया 4608। 4608 आ गया है, लेकिन डिनोमिनेटर में 10 भी तो है। तो अगर मैं इसको डेसिमल में लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 460.8, ठीक है 460.8, 460 रुपए 80 पैसे आएगा बेसिकली, है ना। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अमाउंट। क्या निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट तो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 1280, इंटरेस्ट कितना है 460.80, है ना। तो ऐड कर दीजिए अब इसको, 1280 और 460.80 कितना आ जाएगा, ये 0, 8 और 6 14, 1 हासिल, 4 2 6 1 7, ये आ जाएगा 1740 ना, आ गया 1740 रुपए 80 पैसे, ठीक है। तो ये अमाउंट वापस जो पे करना होगा 3 years के बाद वो है ना। तो अमाउंट ही तो निकालना है, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years, ये है 1740 रुपए 80 पैसे।
तो बच्चों इस तरह से आप ये क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट आपके लिए हो सकता है नया हो, इसीलिए अच्छे से इसको रिवाइज करें, और जो दूसरा पार्ट है बिल्कुल सिमिलर तरीके से होगा, इसको भी सॉल्व करने की आप कोशिश करेंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।